नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या हुआ है, जानकर आप चौंक जाएंगे। ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाना मिला है, जहां से 5 आईईडी बरामद हुए हैं। वायरलेस सेट और कपड़े भी मिले हैं। श्रीनगर जम्मू जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाना खोज लिया है। यहां 5 आईईडी, वायरलेस सेट और कुछ कपड़े भी मिले हैं। पुंछ के सूरनकोट में मारहोट गांव में ये ठिकाना मिला है। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये आतंकियों के छिपने की जगह है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अब सामने आया है कि हमले में शामिल आतंकवादियों को कमांडोज जैसी ट्रेनिंग दी गई थी। जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि एसएसजी कमांडोज जैसी ट्रेनिंग दी गई थी। 15 से 20 ऐसे कमांडर कश्मीर घाटी में मौजूद हैं, जो विदेशी आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मकसद भारतीय सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाना है। 3 बड़े हमलों में एसएसजी कमांडोज की भूमिका इससे पहले पाई गई। गगनगीर, इसके अलावा गांदरबल, 7 नागरिकों की हत्या, बूटा पत्थरी हमला, आर्मी के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 पोर्टर की मौत। पहलगाम हमले में जांच एजेंसियों को अहम सुराग मिले हैं। अब जांच एजेंसियों का फोकस एसएसजी ट्रेनिंग पाए इन तमाम कमांडरों की, दुर्दांत कमांडरों की तलाश पर है, जो घाटी में बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस आतंक के हमदर्दों पर कड़ा प्रहार कर रही है। पिछले दिनों में कश्मीर रीजन में 100 से भी ज्यादा आतंकवाद के समर्थक और हमदर्दों पर एक्शन लिया गया। कुपवाड़ा रीजन में 15, हंदवाड़ा में 12, पुलवामा में 14 ऐसे जो लोग हैं जिन लोगों ने जिन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक्शन में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ऐसे ही संदिग्धों के घर पर एक्शन लिया जाएगा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई में तेजी अब आई है और आपको बता दें कि जब ओवरग्राउंड वर्कों से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसी को अहम सबूत हासिल हुए हैं। आतंकवादियों की खोज में आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स, पैरा कमांडो यूनिट, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान लगे हुए हैं। शुरुआत में पहलगाम से 10 किलोमीटर के एरिया में खोजबीन की जा रही थी, लेकिन अब ये दायरा बढ़ा दिया गया है। जंगलों और पहाड़ों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी तलाशी की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें अनंतनाग के ऊपरी और दक्षिणी कश्मीर के जंगली और पहाड़ी इलाकों में भी छानबीन कर रहे हैं। दिन रात सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा रही है। करीब 10 आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद किया गया है। आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि ओजीडब्ल्यू के जरिए भी आतंकियों के तार खोजे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 100 से भी ज्यादा ओजीडब्ल्यू से पूछताछ की है। करीब 1000 ओजीडब्ल्यूज को हिरासत में लिया गया है। हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम ने 3000 से भी ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ कर ली है। सुरक्षा एजेंसियों ने बैसरन में हुए हमले में 20 से भी ज्यादा ओजीडब्ल्यू को संदिग्ध माना है, जिन्होंने आतंकियों की मदद की है। इस बरामदगी के बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट बलवाल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनमें कई आतंकी बंद हैं जो हमलों में मदद करते हैं। इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद ये कदम उठाया गया है। एनआईए ने जम्मू की कोट बिलावल जेल में लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन से पूछताछ की। दोनों पहलगाम हमले के संदिग्ध हैं। दोनों को 2023 में डांगरी में हुए आतंकी हमले में भी गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में भी उन्होंने आतंकियों की मदद की थी। शक है कि पहलगाम अटैक में भी दोनों ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकवादियों की मदद की थी।
पहलगाम हमले के समय का एक और वीडियो सामने आया है। बैसरन घाटी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एक मार्केट है। इस मार्केट में लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो को आप देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में आप देखेंगे कि लोग कैसे भाग रहे हैं, भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं और जो पैदल चल रहे हैं वो काफी तेजी से चलते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो रविवार देर रात सामने आई है। पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तानी सेना ने 4 से 5 मई की रात एलओसी के आसपास कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में फायरिंग की है। भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया और हल्के हथियारों से फायरिंग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर अहम बैठक होगी। इसमें दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना अपना रुख रखेंगे। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान यूएनएससी को भारत की आक्रामक कार्रवाइयों, उकसावे और भड़काऊ बयानों के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की जानकारी देगा। बढ़ते तनाव के बीच रूस से इग्ला एस पोर्टेबल मिसाइलों की नई खेप भारत पहुंच चुकी है। छोटी और कंधे पर ले जाने वाली ये पोर्टेबल मिसाइलें ड्रोन और चॉपर को मार गिरा सकती हैं। 260 करोड़ की डील से हवाई सुरक्षा मजबूत होगी। फास्ट ट्रैक खरीद में सेना ने 48 दूसरे रॉकेट लॉन्चर, 90 बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम का टेंडर भी जारी किया है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। सोमवार शाम 5 बजे के करीब जो है बीते हफ्ते अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 बजे के करीब जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद में नेशनल असेंबली का इमरजेंसी सेशन बुलाया। 3 मई की आधी रात इसका आदेश जारी किया गया था। संसद में भारत के खिलाफ बयानबाजी हो सकती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रविवार को पाकिस्तान और भारत के बीच मौजूदा स्थिति पर होने वाली अहम सरकारी ब्रीफिंग में शामिल न होने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बयान में कहा कि ये महज एक सरकारी ब्रीफिंग है, इसमें राष्ट्रीय सहमति बनाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं दिखता है। न ही इमरान खान जैसे किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता को इसमें शामिल करने का कोई इरादा है। इसलिए हमारा मानना है कि इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भागीदारी जरूरी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि ब्रीफिंग में सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार और सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति और पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के संदर्भ में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी देंगे। रविवार को पंजाब के फिरोजपुर में सेना ने कैंट एरिया और सीमावर्ती गांव में ब्लैकआउट ड्रिल की है। इस दौरान रात 9 बजे से 9:30 बजे तक इलाके में अंधेरा रखा गया था। बिजली बंद कर दी गई थी। फिरोजपुर कैंट थाने के एसएचओ ने बताया कि रात 9 से 9:30 बजे के बीच में ब्लैकआउट किया गया। कई अधिकारियों के आदेश के अनुसार ही लाइटें पूरी तरह से बंद की गई थी। अगर कोई वाहन लाइट जला हुआ मिला तो उसे बंद कर दिया गया। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। सभी चौराहों पर पुलिस बल तैनात भी है। ऐसे में जो कुछ सुराग मिले हैं अभी हाल ही में पुंछ में जो मिले हैं चीज़ें आतंकियों से जुड़े, वो एक बहुत बड़ा सबूत और वो बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं आतंकियों तक पहुंचने के लिए और ये समझने के लिए कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कैसे जो आतंकी थे उन्होंने हमला किया है, कैसे वो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे को और किन लोगों के शामिल होने की खबर है। इतना ही नहीं, बड़ी जानकारी तो ये भी मिली है जो आतंकी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया उन्हें जैसे कमांडरों को, जैसे मिलिट्री पर्सन्स को ट्रेनिंग दी जाती है वैसी ही ट्रेनिंग दी गई थी और कमांडोज के द्वारा ही दी गई थी। अब ये कमांडोज कौन है, ये बड़ा सवाल बरकरार है। आपका क्या मानना है इस मामले में, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।